यहाँ कंकर कंकर में शंकर है, ये बीजेपी वाले बताएंगे कहाँ शंकर है, ये भाजपाई बताएंगे कहाँ शंकर है, ये नकली हिंदू बताएंगे कहाँ शंकर है। और ये लोग केवल अपनी सत्ता और अपनी सत्ता के लोभ में महादेव का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं, भोलेनाथ का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। 24 की कुर्सी बचानी है क्योंकि अब आसन डोल गया है, आसन डोल गया है, नरेंद्र मोदी को दिख गया है। मैं भी डालूंगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के चारों पायों के नीचे आप खुदाई करो, इस देश के अंदर क्या करना चाह रहे हो वहां पर भी कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। राम का इस्तेमाल करके कुर्सी संभाल ली, अब महादेव का इस्तेमाल करके कुर्सी बचाना चाहते हैं। सनातन धर्म कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला। भाई प्रधानमंत्री मोदी ही तो असली जड़ है। जड़ है कौन? ये इशारे पर किसके हो रहा है? ये केवल मोदी जी के इशारे पर हो रहा है कि काशी मथुरा अयोध्या में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाता, मत बांटो इंसान को, फिरका प्रस्तों की नियत बुरी, इनके मुंह में राम बगल में छुरी। ये मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अपनी कुर्सी चमकाने के लिए और अपना कुर्सी को बचाने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए इस देश को आधे आधे धड़ों में बांट रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं, धर्म समुदाय में बांट रहे हैं। पहला पक्ष वो जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका ये कहना है कि वो शिवलिंग है। दूसरा पक्ष वो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका ये कहना है कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है। इस बात की चर्चा लगातार की जा रही है। दरअसल है क्या चीज़, क्या वो शिवलिंग है, क्या वो फव्वारा है, इस पर लगातार चर्चा की जा रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो है आकाश मौजूद हैं और इनसे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि दरअसल ये कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्या इनके मन में चल रहा है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है आकाश। हाँ, कैसे देख रहे हैं ये मुद्दा चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है ज्ञानवापी का, आपके नज़रों में क्या है, क्या कुछ समझते हैं? देखिए, ये मुद्दा जो है ये कुछ नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा ही नहीं है। सही मायने में तो ये मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा तो सिर्फ बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बना रही है। हिंदुस्तान का ये मुद्दा कभी रहा ही नहीं है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान की जो महात्मा गांधी की सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति है उसको बर्बाद करने के लिए बीजेपी ये मुद्दा बनाने का काम कर रही है। ये कोई मुद्दा है ही नहीं और ना ही इस मुद्दे की कोई, मैं समझता हूँ इस हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में कोई वैल्यू भी है। उस बात को कैसे देखेंगे जब राम जन्मभूमि को लेकर के जब वो बार बार जिक्र किया जा रहा था कि अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है और फिर से उसी का जो है शुरू हो गया है ट्रेंड। मैं केवल इतना ही कहूँगा इस विषय पर कि काशी मथुरा अयोध्या में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाता, मत बांटो इंसान को, फिरका प्रस्तों की नियत बुरी, इनके मुंह में राम बगल में छुरी। ये मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अपनी कुर्सी चमकाने के लिए और अपना कुर्सी को बचाने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए इस देश को आधे आधे धड़ों में बांट रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं, धर्म समुदाय में बांट रहे हैं। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश की 125 करोड़ 134 करोड़ जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या आपको लगता है कि इन सब मुद्दों पे जो है राजनीति हो रही है? केवल और केवल राजनीति हो रही है, शुद्ध रूप से राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, शुद्ध रूप से राजनीति करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए इस देश को जाति पंथों में बांटने का काम किया जा रहा है, धर्म और समुदाय में बांटने का काम किया जा रहा है। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इस देश की जनता का भी माफ नहीं करेगी। इस देश को खाई में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो कूप वहां मिला है ना, उसी कूप में इस देश को डालने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। नहीं, जो ज्ञानवापी के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, दो समुदाय के बीच इस बात पर चर्चा की जा रही है कि जो है वो शिवलिंग है और जो है कुछ समुदाय के लोग कहना है कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है। और आप तो बखूबी टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, सब कुछ, तो आपको तो इतनी परख होगी, आपके नज़रों में क्या? देखिए सर, क्या मामला है, मामला क्या है, ये सिद्ध हुआ ही नहीं कि वहाँ शिवलिंग है। ये माननीय कोर्ट की तो आप मानेंगे, माननीय कोर्ट ने और जो विशाल मिश्रा जो वहाँ का अब जो नया डायरेक्टर बना है उसने जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में शिवलिंग का तो जिक्र ही नहीं है जनाब। उस रिपोर्ट में तो ये है कि गोल आकृति है। तो ये तो केवल और केवल भाजपा की जो गोदी मीडिया है, जो बिल्कुल दलाल हो चुकी है, बिल्कुल मोदी के तलवे चाटने का काम कर रही है, वो केवल शिवलिंग बता रही है, वरना माननीय न्यायालय तो उसको केवल एक गोल आकृति मान रहा है। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं भी सनातन को मानता हूं, मैं सबसे बड़ा सनातनी हूं, लेकिन
अगर जो वो शिवलिंग निकलेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये सिद्ध कर देंगे कि वो शिवलिंग है, तो सबसे पहले मैं एक सनातनी होने के नाते, शिव भक्त होने के नाते वहाँ जाऊँगा और उस शिवलिंग के आगे मत्था टेकूंगा और उसका अभिषेक भी करूँगा। लेकिन मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए मेरे भोलेनाथ का प्रयोग हो रहा है, मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए महादेव को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये केवल और केवल अपमान हिंदुस्तान का नहीं बल्कि देश के पुरातन सनातन धर्म का अपमान है, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सत्ता और के लालच में कर रहे हैं। अब सवाल एक यहाँ पर ये भी है कि जो है बहुत सारे साक्ष्य सबूत जो है सामने निकल कर के आ रहे हैं। सबूत ये निकल के आ रहा है कि जो है बता रहे हैं कि उसके अंदर जो है घंटी बनी हुई है, दीवारों पे कमल का फूल है, स्वास्तिक बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या एक मस्जिद के अंदर थोड़ी होगा? देखिए, ये केवल और केवल स्क्रिप्टेड है, कुछ नहीं है, ये स्क्रिप्टेड है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर वो मंदिर होगा तो हमारे धर्म के लिए, हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है तो ये देश और हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हमारे सवा लाखों संत उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी महादेव के नाम का प्रयोग करके अपनी सत्ता बचाना चाहती है। पहले अयोध्या का इस्तेमाल किया, 2014 में 2019 में चुनाव जीत लिया। अब ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, राम का इस्तेमाल करके कुर्सी संभाल ली, अब महादेव का इस्तेमाल करके कुर्सी बचाना चाहते हैं। ये देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली, सनातन धर्म कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला, ये देश इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, ये मातृभूमि इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। ईदगाह तक मैटर आ गया है, मथुरा तक। अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये कुर्सी बचाने के लिए कहीं तक भी जाएंगे। लेकिन मेरी अब मांग ये है कि सबसे पहले खुदाई, मैं भी कोर्ट में जाऊँगा कि खुदाई प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के चारों पायों के नीचे करो, चारों पायों के नीचे खुदाई करो। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, वहाँ भी किसी ना किसी धर्म का कोई ना कुछ निकलेगा। आप पहले खुदाई करो। मैं भी याचिका डालने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के, मैं भी डालूंगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के चारों पायों के नीचे आप खुदाई करो। इस देश के अंदर क्या करना चाह रहे हो आप? ये जो संविधान का 1991 का एक्ट है, उसकी अवहेलना आप कर रहे हो। एक्ट में क्या है कि आप किसी भी धार्मिक उसका वो नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप कैसे, मतलब मैं समझता हूँ उस देश के अंदर इन लोगों ने पूरी तरीके से तनाव, पूरी तरीके से सांप्रदायिक माहौल बनाने का जो काम किया है वो एकदम सरासर गलत है। ये देश उसकी घोर निंदा करता है। तो आपको भी लगता है कि जो ये शेप बार बार दिखाया जा रहा है और उसके ऊपर जो है बता रहे हैं कि एक समुदाय के लोग बता रहे हैं कि उसके अंदर छेद भी है, ये फवारा है, और जो है शिवलिंग में क्या कभी छेद भी होता है, और एक पक्ष ये कह रहा है कि जो है ये शिवलिंग है, बाबा जी मिल गए हैं, तो फिर इस बात को लेकर के आप इसको कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, बाबा मिले हैं नहीं मिले हैं वो बात एक अलग है। बाबा के मिलने ना मिलने से कुछ नहीं होता है। बाबा तो सदा है। ये देश भारत देश है, यहाँ कंकर कंकर में शंकर है। ये बीजेपी वाले बताएंगे कहाँ शंकर है, ये भाजपाई बताएंगे कहाँ शंकर है, ये नकली हिंदू बताएंगे कहाँ शंकर है। इस देश के कंकर कंकर में शंकर है। और ये लोग केवल अपनी सत्ता और अपनी सत्ता के लोभ में महादेव का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं, भोलेनाथ का मजाक बनाने का काम कर रहा है, इस देश की कानून व्यवस्था का मजाक बनाने का काम कर रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान को तार तार करने का काम कर रहा है। ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदुस्तान का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। भावी पीढ़ी के लिए ये कुआं और खाई खोदने का काम, देश की अर्थव्यवस्था गर्द में है, देश के अंदर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। जिस प्रकार से देश के 45% युवाओं ने नौकरी की आस छोड़ दी है, इस देश के अंदर खुशहाली का रेट एकदम डाउन हो गया है। इस पर ये असल मुद्दे हैं। इन असल मुद्दों से रास्ता भटकाने के लिए, राह भटकाने के लिए केवल और केवल मंदिर और मस्जिद का प्रयोग किया जा रहा है। ये देश कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये देश जवाब लेकर रहेगा, इनको छोड़ेगा नहीं ये देश। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कुछ बोलते नहीं इस मुद्दे पे, और आप बार बार उन्हीं पे वो कह रहे भाई, हैं। प्रधानमंत्री मोदी ही तो असली जड़ है। जड़ है कौन? ये इशारे पर किसके हो रहा है? ये केवल मोदी जी के इशारे पर हो रहा है। अगर जो मोदी जी से मेरी विनती है कि आप हस्तक्षेप करें, इस देश के अंदर ये सांप्रदायिक जो तनाव है इसमें आप हस्तक्षेप करें, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी सरकार को, मोदी जी को भी देख रहा है ये देश। आप भारत विदेशों में घूम रहे हो और इस देश का क्या हाल हो रहा है, शर्म आनी चाहिए। ये देश कभी भी आपको बर्दाश्त नहीं करने वाला, ये देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, हिंदू धर्म कभी माफ़ नहीं करेगा, सनातन संस्कृति कभी माफ़ नहीं करेगी।
अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग जब कमेंट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है जब स्टार्टिंग में फोटोग्राफी किया जा रहा था, जाने जा रहा था, तो लोगों को रोका जा रहा था। मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो रोक रहे थे, कहते फोटोग्राफी नहीं करने देंगे। तो जब फवारा ही था तो फिर फोटोग्राफी के लिए क्यों रोका जा रहा था? देखिए, फोटोग्राफी के लिए तो ये तो कोर्ट का आदेश था, और कोर्ट के आदेश की तो अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कह दिया था, माननीय न्यायालय में, वाराणसी कोर्ट है, उसने कह दिया था कि किसी भी चीज़ को आपने लीक नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो अजय मिश्रा नामक से पूर्व कमिश्नर थे, उन्होंने उस बात को लीक किया, रिपोर्ट को लीक किया, जिसके कारण उनको हटाया भी गया। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के अंदर जो माहौल इन लोगों ने पैदा किया, विशाल मिश्रा को बनाया गया, उन दोनों अधिवक्ताओं में आपस में ही नहीं बन रही है। वो जो अधिवक्ता जो उनको अपॉइंट किया गया था वहाँ के सर्वे के लिए, उनमें आपस में नहीं बन रही है। उसने अजय मिश्रा की टांग खींची, विशाल मिश्रा बन के बैठ गया। आखिर ये केवल और केवल या तो राज्यसभा जाने की किसी की तैयारी है, तो कोई अधिवक्ता, बड़ा अधिवक्ता बनने की तैयारी है। मेरे इससे ज्यादा कुछ नहीं समझता। तो एक बार ये भी तो बता दीजिए कि फवारा जो है वो शिवलिंग के शेप में क्यों है? भैया, फवारा है या शिवलिंग है, हम अब इस पर स्पष्ट नहीं कर सकते। ये फवारा हो या शिवलिंग हो, अगर शिवलिंग है तो मैंने कह दिया कि अगर शिवलिंग है तो सबसे पहले ये आकाश मैदान जाएगा और वहां मत्था टेक के जलाभिषेक करेगा। और अगर फवारा है तो नालत है भारतीय जनता पार्टी पर मेरे महादेव का मजाक बनाने के लिए, उस पुरातन सनातन संस्कृति का मजाक बनाने के लिए, जिसका इस्तेमाल केवल ये लोग अपनी कुर्सी और सत्ता बचाने के लिए कर रहे हैं। तो आप जो है जिस तरीके से बोल रहे हैं, बार बार जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है आपसे खपा हो जाए, कहेंगे माथे पे टीका चंदन लगा करके जो है आप जो है आस्था का जो है अपमान कर रहे हैं। क्योंकि एक उत्तर प्रदेश की जो है महिला जो है आयोग की जो है उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो लोग शिव की आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। देखिए, हमसे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के अंदर शिव भक्त केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ठप्पा नहीं लग गया है कि वही शिव भक्त हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ये ठप्पा नहीं है कि वो शिव भक्त हैं। हम भी शिव भक्त हैं, हमसे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं होगा। और मैंने पहले ही कहा है, हम किसी की उसका मजाक नहीं बना रहे, हम किसी का उपहास नहीं कर रहे हैं। ये बात है सारी। क्या आपको भी लगता है कि 24 की तैयारियां चल रही हैं? 24 की तो तैयारी है, ये 24 की ही कुर्सी बचाने की तैयारी है भैया, और कुछ नहीं है। केवल 24 की कुर्सी बचानी है, क्योंकि अब आसन डोल गया है, आसन डोल गया है, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी को दिख गया है कि अब महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, अत्याचारों से महिलाएं त्रस्त हैं। जिस प्रकार से देश त्रस्त है, केवल और केवल मोदी सरकार मस्त है। उसको इस मस्ती से उठाने का काम, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाने का काम 2024 में देश की जनता करने वाली है। इसी बात के भय से इन्होंने ये ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा, चाहे वो कुतुब मीनार के अंदर विष्णु स्तंभ का मुद्दा हो, चाहे वो ताजमहल के अंदर तेजो महले का मुद्दा हो, इस प्रकार के मुद्दों को पेंडिंग रख लिया है अपनी कुर्सी बचाने के लिए और 2024 की लड़ाई लड़ने के लिए। और इससे ज़्यादा मैं उसको कुछ भी नहीं मानता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना बेशकीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ आकाश खान जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत किया। हालांकि युवा हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे ज़रा बात विचार कर लिया जाए, क्योंकि हर समुदाय के लोग जो हैं हर समुदाय से जाकर के बात विचार कर रहे हैं कि आखिर देश के अंदर में जो ऐतिहासिक स्थलों को लेकर के अचानक से जो घमासान मचा हुआ है, बात विवाद किया जा रहा है, उसको लेकर के क्या होना चाहिए, क्या कुछ है, क्या राजनीति हो रही है, कैसी लगी इनकी बातें, कैसी लगी इनकी भावनाएँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल के इतना ही, जुड़े हमारे साथ देखते रहिए। धन्यवाद।